केंद्रीय गृहराज्यमंत्री माननीय नामदार अजय मिश्रा यांनी आज मोडानेमुला भेट देत आंबेडकर नगरमधील संजीव शिंदे यांच्या निवासस्थानी स्नेहभोजन घेतले. त्यानंतर बालाजी वाघमारे यांच्या निवासस्थानी नवमतदारांचे त्यांनी सत्कार केले. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर, माननीय प्रशांत परिचारक, माननीय शिवाजी कांबळे, प्राध्यापक सुहास पाटील, योगेश बोबडे, ॲडव्होकेट व्यवहारेसह भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी कर्नाटक राज्यातील भाजपच्या पराभवाबद्दल, शेतीमालाच्या भावाबद्दल व जलजीवन मिशन योजना व इतर प्रश्नावर पत्रकारांनी विचारल्यानंतर काय म्हणाले पहा. कर्नाटक कांग्रेस में जो बीजेपी बैकफुट पे गई, अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कर्नाटक में उनको ऐसे लग रहा होगा, उनको आस हो रहा होगा, लेकिन वो कहीं भी देश में है नहीं. कर्नाटक में उनको थोड़ा सा विजय मिली है, एक अवसर उनको मिल गया है, लेकिन कांग्रेस की जहां तक स्थिति है, कांग्रेस एक नकारात्मक सोच वाला राजनीतिक दल है जो अपने केवल परिवार के लिए काम है और उनके परिवार के लोग इस देश के लिए कभी काम करने के विषय में गंभीरता से नहीं सोचते. इसलिए कांग्रेस हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, बल्कि अगर हम कहें कोई राजनीतिक दल इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होने की स्थिति में नहीं है. 2024 का चुनाव पूरे बहुमत से जीतने जा रहे हैं. पूरे भारत में जल जीवन मिशन का पंतप्रधान मोदी जी ने उद्घाटन किया है, उनकी योजना भी शुरू हुई, लेकिन हालांकि अभी तक उस जितनी गति से ये योजना आगे बढ़नी चाहिए उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके लिए कुछ फंड नहीं मिल रहा है. ऐसा अभी जो ये योजना चला रहा है, मतलब गांव के है, आज अब 76वां साल आने पूरा होने वाला है. अभी भी इस देश में लोगों को 2014 के बाद हमने उस पर देखा, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर आज भी पीने का स्वच्छ पानी नहीं है. हमने ये योजना 2019 में प्रारंभ की थी केंद्र सरकार की स्थिति पर, और आज मैं बहुत खुशी महसूस करते हुए कहता हूँ 6 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हमने केवल 4 साल के अंदर उनके घर में नल से जल पहुंचा दिया. ये योजना तेजी से चले, पारदर्शी हो, उसके लिए निरंतर हम प्रयास करते हैं. हमारे महाराष्ट्र की सरकार भी, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी इस योजना पर पूरी तरह से अपनी नजर बनाए हुए हैं और उसके लिए वो दिशा निर्देश भी दे रहे हैं. महाराष्ट्र में भी बहुत तेजी से काम हो रहा है. कल ही मैंने, जब मैं वारसी में था, तो वहाँ 128 कुल परियोजनाएं बननी है, जिसमें 89 पर काम चालू है. तो आप देखिए 75% से ज्यादा पर काम हमारा प्रारंभ है. ऐसे सोच है कि हम लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करें, और मोदी जी ने उसके लिए अच्छा ही काम किया. क्योंकि अगर आप देखोगे 2014 से पहले केवल 12 करोड़ गैस के कनेक्शन हमारे देश में थे, जिसमें 3 करोड़ अवैध कनेक्शन थे जो ब्लैक मेलिंग के काम में आते थे. जब हमने राशन कार्ड और आधार से उसको जोड़ा तो 3 करोड़ कनेक्शन ऐसे निकले जो फर्जी थे और ब्लैक मेलिंग के काम आते थे. हमने वो सारी चीजों को खत्म करके ऐसे वंचित परिवारों को, 10 करोड़ परिवारों को हमने गैस के कनेक्शन दिए हैं. और ये जो गैस का दाम होता है या पेट्रोल और डीजल का दाम होता है, ये विश्व स्तर की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके अनुसार तय होता है. इसमें सरकार का कोई दबाव नहीं होता है. हमने तो उनको कुछ दिया ही है, 10 करोड़ परिवारों को हमने दिया. एक तरफ पेट्रोल और डीजल की महंगाई हो रही है, लेकिन हमारे जो फार्मर्स है उनको जो उत्पादित माल होता है उनके लिए मार्केट या उनका भाव नहीं मिल रहा है. अभी जो वेस्टर्न मराठवाड़ा में जो लोगों की शेतकरी की जो मांगनी है वो है कि नाफेड, जिसके अंदर जो हम मार्केट में माल खरीदते वो नाफेड बढ़ाना चाहिए, उसकी सेंटर्स बढ़ाना चाहिए. किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिले, उसके लिए हम पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं. और उसके लिए हमने रेल योजना भी चलाई है, किसान रेल भी हम चलाते हैं. और मंडियों को हमने ई मंडी बनाया है. और उसके साथ साथ अगर कोई बाहर विदेशों में भी अपना सामान भेजना चाहता है, उसकी भी हम लोग व्यवस्था किए हैं. लेकिन हमने किसानों के लिए बहुत अच्छे 3 कानून भी बनाए थे, जो किसी के कारण इस तरह का विरोध हुआ, जिसके कारण उन हमको कानूनों को वापस भले लेना पड़ा, लेकिन फिर भी हमने किसानों की स्थिति में परिवर्तन आए, उसके लिए हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं. और जहां तक आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई पूरे नियंत्रण में है. रिजर्व बैंक का एक डाटा होता है और एक मानक होता है कि महंगाई जो फुटकर है वो 6% से कम रहनी चाहिए. लगातार 1 साल से महंगाई 6% से